थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह डियर फॉर योर हार्टली कंसर्न फॉर मी। आप सब लोगों की दुआएं, आप सब लोगों की सपोर्ट मेरे लिए इतनी ज़्यादा है। आपके कमेंट्स पढ़ के तो मैंने अपने आप को तैयार किया है कि आई एम टुडे हियर विद यू। आपकी क्या एक हाउसवाइफ के लिए जिस पे सब जिम्मेदारियां हैं वो कैसे व्लॉगिंग कर सकती हैं, एंड एनी सजेशंस प्लीज जी डियर। आई एम अ ट्रू एग्जांपल ऑफ दिस। आई एम अ हाउसवाइफ, अ होम मेकर, बट बिसाइड्स ऑल दैट आई वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट लेडी। सो दैट कि मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं बाहर जाकर जॉब करना मुझे अच्छा नहीं लगता। घर को फुल टाइम देना और उसके साथ अपने आप को इंडिपेंडेंट करना, अपने आप को रिगार्ड करवाना, एक्नॉलेज करवाना मेरी प्रायोरिटी है। सो दैट मैंने लास्ट ईयर 2023 में 8th ऑफ मार्च को मेरी परसों 8th ऑफ मार्च को वुमेंस डे पे मेरे चैनल की 2nd एनिवर्सरी थी, तो मैंने स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हैं पूरी डेडिकेशन के साथ। नाउ आई एम अ बिट यू कैन से सक्सेसफुल एंड आई एम टोटली ग्रेटफुल टू अल्लाह जिन्होंने मुझे इतना नाम दिया, आप सबको दिया, मुझे इतने सारे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोअर्स हैं और वेल विशर्स हैं। तो यही आपके साथ सजेशन है कि घरदारी के साथ साथ अपने आप को मनवाने के लिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए, किसी के आगे हाथ ना करने के लिए अपने आप को अपग्रेड करें। ठीक है, थोड़ा सा आपको आपकी हेक्टिक रूटीन ज़रूर होगी, लेकिन उस रूटीन को मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट की मेरी वीडियोज़ देखें और मेरी होम ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस देखें, खुद को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड कर लें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। इंशाल्लाह यू विल बैक विद अ बैंग। आप अपने आप को मनवा सकेंगी वन डे। कि अपनी सहरी रूटीन, अफ्तारी रूटीन, फुल डे रूटीन ड्यूरिंग रमज़ान शेयर करें, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपके साथ आपका जो रिक्वेस्टेड कंटेंट है वो शेयर कर सकूँ। बहुत सारी चीज़ें बीच में रह गई, जैसे मैंने रमज़ान सीरीज स्टार्ट की हुई थी प्री रमज़ान की, उसमें मैंने 9 पार्ट्स आपके साथ डिवाइड किए हैं, बट स्टिल कुछ वीडियोस, कुछ टॉपिक्स रहते थे, लाइक क्रॉकरी ऑर्गेनाइजेशन रहती थी कि रमज़ान के दौरान आप अपनी जो क्रॉकरी है उसको किस तरह से अपडेट कर सकते हैं रमज़ान के लिए। वो बहुत अच्छा टॉपिक था जो मैंने कवर करना था। उसके अलावा जाए नमाज मेकओवर था कि आप अपना रमज़ान के दौरान जो इबादत की जगह है उसको किस तरह से अच्छे से अट्रैक्टिव बना सकते हैं, वो था। और बहुत सारी चीज़ें थी जो लूप में रह गई, लेकिन अल्लाह ताला को जो चीज़ होती है मंजूर वही होता है ना। आप ही मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा डियर, आपका चैनल किस वजह से ग्रो नहीं करता, उसमें बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज बी रेगुलर। रेगुलर तो आपको रहना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। कहीं आपने जाना है, कहीं आपका कोई कमिटमेंट है, सारी कमिटमेंट्स को आपको साइड पे रखते हुए अपने चैनल को ग्रो करने के लिए खुद को आपको रेगुलर करना पड़ेगा डेली बेसिस पर। स्टार्ट में जैसे मैंने स्टार्ट किया, almost 1.5 year I was regular on daily basis. When I got 50K subscribers, then on alternate days I uploaded my videos. थोड़ा सा मैंने फिर पॉज ले लिया, लाइक थोड़ा सा अच्छा कंटेंट करने के लिए। लाइक आपको पता है कि अगर डेली बेसिस पर आप कंटेंट शेयर कर रहे हैं, नो डाउट वो आपको रेगुलर तो करता है, बस उसमें वो उस तरह की जो परफेक्शन है ना वो नहीं आ पाती, क्योंकि आपने एडिटिंग करनी होती है, आपकी शूटिंग करनी होती है, आपने वॉइस ओवर करना होता है एंड ऑल दैट। तो वो एक ही 24 आवर्स में सारा कुछ करना और अपलोड करना है समथिंग डिफिकल्ट। तो वंस यू ग्रो योर चैनल, तो उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक भी ले लें, लाइक एक दिन का ले लें, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट डेज पर करते रहें। तो सबसे पहले तो रेगुलर है, इसके अलावा तो और कोई बात ही नहीं है कि जिसमें मैं कहूँ कि आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा। उसके बाद सेकंड थिंग, आपकी वीडियो क्वालिटी, आपका कैमरा अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा आपका कैमरा होगा, जितना अट्रैक्टिव होगा, जितने आपके इफेक्ट्स अच्छे होंगे, जितनी आपकी एडिटिंग अच्छी होगी। एडिटिंग है वो थर्ड पॉइंट है, तो मैंने इन दोनों को रिलेट कर दिया, बिकॉज आपकी कैमरा क्वालिटी और एडिटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि कितनी अच्छी है। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपने आईफोन ही लेना है तो उसके साथ आपकी कैमरा क्वालिटी अच्छी होगी। बहुत से जो लाइक नॉर्मल रेंज के जो है मोबाइल, उनमें भी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। ओप्पो की बहुत अच्छी है, तो आप कैमरा क्वालिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें अगर आपने ग्रो करना है अपने चैनल को विद इन नो टाइम। ठीक है, तीसरी बात, एडिटिंग आपकी, जितनी आपकी एडिटिंग स्किल्स अच्छी होंगी, बातें लगाकर, जैसे मैंने ऑलवेज आपको बताया कि एडिटिंग मुझे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आई वाज जीरो इन एडिटिंग, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने रातों को जाकर एडिटिंग खुद सीखी और मैं खुद अपना सारा काम किया। ये है कि थोड़ा सा मैं अपना काम अपनी टीम से भी करा लेती हूँ, कोई प्रमोशंस आती हैं, कुछ होता है तो कुछ मैं हेल्प ले लेती हूँ, बट बेसिकली मेरा काम अपना होता है, राइट फ्रॉम शूटिंग टिल अपलोडिंग। बीच का जितने फेजेस हैं वो सारे मैं खुद से अपने हैंडल करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 5 to मैक्सिमम 7 मिनट्स या 8 मिनट्स, इससे ज़्यादा ना आप किया करें, क्योंकि स्टार्ट में आप ग्रो कर रहे होते हैं, लोगों को आपका इतना ज़्यादा पता नहीं होता, तो लोग आप में इतना इंटरेस्ट नहीं आपकी वीडियो में रख रहे होते, फिर आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन कम आ जाता है, एवीडी जिसको बोलते हैं। आप जब अपना वाईटी स्टूडियो खोलते हैं, उसके अंदर सबसे ऊपर व्यूज, उसके नीचे सीटीआर और उसके नीचे एवीडी होता है ना, तो स्टार्ट में अगर आपकी वीडियोस लंबी होंगी, लाइक 15-15 मिनट की होंगी, तो कोई भी नहीं देखेगा। 15 मिनट की वीडियो तब आपकी देखी जाएगी जब आपका एक नाम बन गया होगा, तो लोग आपके नाम को क्लिक करेंगे। आपकी वीडियो में कुछ भी ऐसा खास नहीं होगा ना, फिर भी लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट में जब आप अपना चैनल ग्रो कर रहे हैं तो आप अपनी वीडियो के ड्यूरेशन को कम रखें ताकि आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन ग्रीन रहे। अगर आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन ग्रीन रहता है तो आपके इंप्रेशंस वीडियो यूट्यूब आगे भेजता है। एक बंदा देखेगा तो उस बंदे के बाद 15 लोगों को आगे, 20 लोगों को आगे जाएगा, अगर उनमें से भी एक देखेगा तो इस तरह मल्टीप्लाई होकर इंप्रेशंस आगे जाते हैं। अगर आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन ड्रॉप होगा ना, कम होगा, तो आपके इंप्रेशंस यूट्यूब भेजेगा ही नहीं आगे। तो जब यूट्यूब आपके इंप्रेशंस नहीं भेजेगा तो कौन देखेगा आपकी वीडियो, तो आपके व्यूज नहीं बनेंगे, आपका वॉच टाइम कम हो जाएगा। तो अपना जो है व्यू ड्यूरेशन जो वीडियो का है स्टार्ट में बहुत कम रखें, और उसके बाद सीटीआर अपना जो है वो उसको अप रखने के लिए अपना थंबनेल अट्रैक्टिव बनाएं। थंबनेल में वही चीज़ आपकी होनी चाहिए जो आपकी वीडियो में है। ये जो अट्रैक्ट करने के लिए लोग तरह तरह के थंबनेल बना देते हैं ना, कि बस एक दफ़ा में क्लिक करके लोग आ जाएं सही, और बड़ा फैसिनेट करके बनाते हैं कि आप अंडों के छिलकों से आप रातों रात अमीर हो जाएं और इस तरह की चीज़ें। तो ऐसी चीज़ों से आप अवॉइड करें, जो आपकी वीडियो के अंदर है टू द पॉइंट रखें, उसको हाईलाइट कर दें अच्छे से। इस तरह के फॉन्ट्स यूज़ करें, इस तरह के कलर्स यूज़ करें कि लोग आपकी वीडियो को एट वंस देखें, उनकी समझ में आ जाए कि इस वीडियो के अंदर क्या होगा, फौरी तौर पर लोग क्लिक कर दें। एग्जैजरेट ना करें,
लोगों को फैसिनेट ना करें, टू द पॉइंट रखें। जो आपकी वीडियो में है वो आप लोगों को नजर आएगा, बिलीव मी, लोग आपकी वीडियो एंड तक देखेंगे। ये जो अंडों के छिलकों वाली मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि लोग वो चाय छलनी के ऊपर पता नहीं क्या डाल करके इससे क्या हो जाएगा, इस तरह के थंबनेल्स बनाते हैं लोग। एक दफा उसको क्लिक तो कर लेते हैं उस फैसिनेटिंग थंबनेल को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी वीडियो को पूरी को वॉच नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर उनको वो मिलता ही नहीं है जो उनको थंबनेल पर नजर आया था। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि लोग ऐसे कामयाब भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कामयाब हो जाते हैं सब्सक्राइबर्स गेन करने में, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग लोगों की ना तो वो वीडियो क्वालिटी होती है, ना उसके ऊपर स्टिक करने को दिल करता है, सिर्फ वो थंबनेल अट्रैक्टिव बनाकर लोगों से क्लिक ले लेते हैं एक, लेकिन उनका एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी नहीं होता, तो क्लिक थ्रू रेट उनका बेहतर हो जाता है। तो मैं नहीं समझती, अगर आप लोगों को पूरे तरीके से जान डालकर अपनी वीडियो पर स्टिक कराते हैं और लोग आपकी वीडियो को पूरा वॉच करते हैं, ये आपकी असल कामयाबी है, ये आपके ब्रांड बनने के लिए हेल्पफुल है। ये नहीं है कि बस वीडियो बना दी और वो वीडियो किसी ना किसी तरह चल जाए, किसी ना किसी तरह वीडियो नहीं चलती। मैं आपको बताऊं, कंटेंट अच्छा होता है तो वीडियो चलती है, क्योंकि उनके इंप्रेशंस आगे चले जाते हैं ना, क्लिक थ्रू रेट जो उनका ज्यादा हो जाता है, तो क्लिक थ्रू रेट ज्यादा होने की वजह से लोगों के इंप्रेशंस आगे चले जाते हैं। तो हम जैसे लोग जो अट्रैक्टिव थंबनेल नहीं बना पाते, सॉरी टू से, जैसे कि मैं अट्रैक्टिव उसको कह रही हूँ जिसमें एग्जैजरेशन होता है, जिसमें झूठ होता है, कि आपकी वीडियो में वो कुछ नहीं होता जो आप थंबनेल पर इतना बड़ा सा करके लिख देते हैं। तो वो होता क्या है कि हमने बिल्कुल ऑनेस्टली, वही मैं अपनी बात कर रही हूँ कि ऑनेस्टली वही चीज लिखी होती है जो कि वीडियो के अंदर होती है। तो कुछ लोग उसको क्लिक करते हैं देखने के लिए, कुछ लोग नहीं भी करते, लेकिन जिन्होंने अट्रैक्टिव थंबनेल बनाया होता है ना, उनको लोग क्लिक कर लेते हैं, उनका सीटीआर बढ़ जाता है, फिर उनका ऑब्वियसली उनके इंप्रेशंस बढ़ जाते हैं। मैं इस तरह की फेक शोहरत के हक में मैं नहीं हूं। आप लोग अगर इस तरह की चाहते हैं व्यूज लेना इस तरह के, या इस तरह की शोहरत लेना, तो आप लोगों के लिए वो खुला है, आप उसको अडॉप्ट कर लें। लेकिन अगर मेरी सजेशन आप समझें तो मैं ऑनेस्ट काम पर बिलीव करती हूँ और अपने काम की बेस पर लोगों के दिलों में घर करने को प्रेफरेंस देती हूँ। ये फेक चीजें, जो फेक शोहरत है ना, वो उस पर मैं बिलीव नहीं करती। उससे एक दफा रेवेन्यू तो जनरेट हो जाता है, नो डाउट, रेवेन्यू सब लोगों को अच्छा लग रहा होता है। प्राइमरी इंपॉर्टेंस ही और लोगों का मेन कॉज ही रेवेन्यू जनरेट करना होता है, वाईटी पर आकर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर, तो वो सब अपनी जगह है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आपने कुछ भी लोगों को अच्छा सिखाया और उससे आपका नाम बना और प्लस आपका रेवेन्यू भी बना, तो उसमें मजा है ना, डबल मजा है ना, कि आपने अपनी एक अच्छे काम से लोगों को अट्रैक्ट करवाया और आपने अपना रेवेन्यू भी जनरेट किया। ना कि पता नहीं आप कुछ भी आपकी वीडियो में होता नहीं है, आप अट्रैक्टिव सा थंबनेल बना दें। ऑनेस्टली मैं तो उस वीडियो को मेरा देखने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि उसमें कुछ क्रिएटिव नहीं होता, कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं होता, कुछ सीखने को नहीं होता, बस वायरल टिप्स होते हैं, लोगों के इधर उधर के देखे और उनको शूट किया। ऐसी वीडियोस तो दिन में 10 भी बन सकती हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ऐसी वीडियोस तो दिन में कई बंदा बना सकता है कि एक जगह पर खड़े होकर वायरल 4-5 टिप्स उधर से देखे, उधर से देखे, उधर से देखे और वीडियो अपलोड कर दी। अगर तो आपने सिर्फ आपका काम वीडियो अपलोड करना ही है कि मेरी वीडियो किसी ना किसी तरह अपलोड हो जाए, तो बहुत सारे तरीके हैं, दिन में बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो सकती हैं। लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं समझती। मैं अपने तौर पर एक एक सीन को शूट ये सोच के करती हूँ कि इस सीन को मैं ऐसे शूट करूंगी तो लोग इससे ये सीखेंगे, इस सीन को मैं ऐसे शूट करूंगी तो इसमें से लोगों को ये एसेंस निकलेगा। तो मैं तो इस तरह से एक एक सीन को डेडिकेटेडली शूट करती हूँ और फिर उस सीन को डेडिकेटेडली एडिट करती हूँ, ताकि आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आ जाए जो मैं आपको कन्वे करना चाह रही हूँ। डायरी भी शेयर करें, टू डू लिस्ट, जर्नल एक्सेट्रा। डियर, मैंने हमेशा आपके साथ शेयर किया मेरी टू डू लिस्ट भी। मेरी वीडियोज में आपको पता है कि डेली क्लीनिंग में मैं कैसे उसको मैनेज करती हूँ, वीकली क्लीनिंग में मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मंथली क्लीनिंग करनी हो तो मैं उसको कैसे मैनेज करती हूँ, लाइक कैसे काम को डिवाइड करती हूँ, मैंने कर्टन्स कैसे वॉश करने हैं। अभी जैसे ड्यू हुआ है, सर्दी इज ऑलमोस्ट गॉन, तो रमजान के दौरान मैंने अब अपनी क्विल्ट्स को कैसे वॉश करना है, क्विल्ट्स को कैसे संभालना है, कंफर्टर्स कैसे निकालने हैं, वो सारी चीज़ें लास्ट ईयर मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इस दफ़ा फिर फ्रेश आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। क्योंकि आजकल क्विल्ट्स तो बिल्कुल ऑलमोस्ट हमारे यहाँ लाहौर में तो बिल्कुल उठा दिए हैं कि आपने जब मूव करना होता है तो आप अपनी क्रॉकरी की पैकिंग कैसे कर सकते हैं, आप अपने लगेज की पैकिंग कैसे कर सकते हैं, तो वो सारी टिप्स भी आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी। तो टीनेजर गर्ल्स की ग्रूमिंग के बारे में बता दें। यार, मेरी बहुत वायरल गई थी वो वीडियोस जो टीनेजर्स के लिए मैंने अभी हाल ही में रमज़ान से कुछ टाइम पहले मैंने अपलोड की है। उसके अलावा गाहे बगाहे मैं अपलोड करती हूँ, आप देखें कि वो वीडियोस आपने बहुत पसंद की थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। टीनेजर्स के लिए तो मेरा पर्टिकुलरली जो 12 to 13 या ऑनवर्ड्स जो बच्चियाँ होती हैं उन पर तो मेरा स्पेशली फोकस होता है कि उनको हमने फ्यूचर के लिए कैसे तैयार करना है, वो अपनी अपब्रिंगिंग कैसे कर सकती हैं, खुद को ग्रूम कैसे कर सकती हैं, अपनी पर्सनैलिटी को पॉलिश कैसे कर सकती हैं, शक्ल की चाहे अच्छी है या नहीं, अल्लाह ताला ने शक्ल बनाई उसको कैसे निखार सकती हैं। तो सेल्फ ग्रूमिंग की मेरी वीडियो सब लोगों को के लिए इसीलिए होती हैं कि इस एज की बच्चियां या वर्किंग वुमेन या हमारी एज की औरतें जो 30+ हैं, 40+ हैं, वो खुद को कैसे ग्रूम कर सकती हैं। तो मेरा तो यार ये मेन फोकस होता है कि औरतों को हमेशा किसी भी एज में अट्रैक्टिव नजर आना चाहिए, अच्छा नजर आना चाहिए, किसी के लिए नहीं। ठीक है, कि मैं नहीं समझती कि आपको किसी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए या किसी के लिए, आपको खुद को अच्छा लगना है। खुद को जब आप अपने आप को देखें तो आप जब अपने आप को अच्छा लगेगी ना तो आपका दिल करेगा बाकी काम करने को। अगर आप खुद पर फोकस नहीं करेंगी, वैसे ही सर झाड़ मुंह फाड़ आप उठेंगी और उसी तरह लग जाएंगी अपने कामों में, तो बिल्कुल मजा नहीं है आपकी जिंदगी का। आपको जिंदगी एक ही दफा मिली है, अपने लिए मिली है, हमेशा अपने लिए जिए, हमेशा अपने लिए जिए। दूसरों के लिए आप करती ही हैं, आप एज अ हाउस वाइफ, आप एज अ बेटी, आप एज अ माँ, आप सबके लिए करती हैं। अपना द बेस्ट दें, उसमें पीछे ना रह जाए, आपको आपका ज़मीर रिग्रेट ना करे कि आप ये नहीं कर पाई किसी के लिए। आप अपना द बेस्ट दें और फिर अल्लाह पे छोड़ दें उसके रिजल्ट्स। लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको हमेशा कहा है कि अपनी सेल्फ प्रायोरिटी रखें, अपने आप को नंबर 1 रखें। ये आपको आगे जाकर पता चलेगा। जो लड़कियां, जो औरतें टीनेजर्स हैं, 20+ हैं, 30+ हैं, नई नई शादियां हुई हैं, बच्चे पैदा हुए हैं, वो बच्चों के पैम्पर्स
पैम्पर्स चेंज कर, ये कर, ससुराल देख, आज नंद आ गई, आज फलां आ गया, इन चीज़ों में अपना वो सुनहरी टाइम बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ जाती हैं। वो सब कुछ करें, अपना द बेस्ट दें। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो अपने पूरी एनर्जी के साथ अपना दिल लगाकर करें, लेकिन उतना करें जितना आपको रिगार्ड मिल रहा है। अगर आपको रिगार्ड नहीं मिल रहा तो एक बैकफुट पर आ जाए, बिल्कुल रिगार्ड को प्रायोरिटी दें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी खत्म ना होने दें। जिस दिन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर लेंगे, आपकी पर्सनैलिटी खत्म हो जाएगी, आपकी बाकी की जिंदगी जीरो हो जाएगी। तो ये सारी चीजें मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आपको बताती रहती हूँ और लाइव आकर आपको पर्सनली बता रही हूँ कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कह रही हूँ कि सेल्फ प्रायोरिटी को जो है वो बिल्कुल ऊपर रखें, हर चीज़ से ऊपर रखें। सबसे पहले सुबह उठकर अपनी स्किन जो है वो स्किन केयर करें, उसके बाद किचन में जाएं, उसके बाद किसी का नाश्ता बनाएं, अपना नाश्ता पूरे फुल ऑन बनाएं। आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, कोई भी चीज़ हर वक्त मंचिंग ना करती रहें, ये मिल गया खा लिया, वो मिल गया खा लिया, बच्चे ने बचाया तो वो खा लिया, ऐसा ना करें। आगे चलकर आप ज़्यादा देर तक जिएंगी, आपको हेल्थ इश्यूज़ कम आएंगे। कल को आप अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी कि यार मेरी डायबिटीज़ की मेरी ये दवाई खत्म हो गई है, ये ला दो। अपने बेटे को अपना प्रेस्क्रिप्शन नहीं थमा रही होंगी कि ये मेरी दवाई खत्म हो गई, ये ला दो। अपने आप अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल ज़्यादा देर तक अडॉप्ट करेंगे, उससे आपको फायदा ये होगा कि आप एक तो फुल ऑन एनर्जी के साथ जिएंगी, अपने घर को अच्छे से मैनेज कर पाएंगी, अपने लाइफ इश्यूज़ देख पाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपकी जो एनर्जी है वो डिक्लाइन करती है। तो उस एनर्जी को डिक्लाइन नहीं होने देना, सप्लीमेंट्स रेगुलरली लेने हैं और अपने घर को पूरे तरीके से देखने के लिए अपनी सेल्फ केयर जरूर करनी है। जब आप खुद को अच्छी लग रही होंगी तो आपका दिल करेगा कि किसी के लिए भी काम करें, ठीक है। तो एक्सरसाइज जरूर रखें, वॉक जरूर रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, कुछ भी मुंह में आए वो ना खा लें। मेरी वेट लॉस वाली वीडियोस देखें, मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल वाली वीडियोस देखें, अपने खाने पीने की एक रूटीन सेट कर लें। 8 बजे के बाद कोशिश करें ना खाएं, ग्रीन टी जरूर रात को लेकर सोएं, पानी खूब पिएं, अपने सामने पानी की बोतल रखें और दिन में 2 बोतलें तो कम से कम कंज्यूम करें, ठीक है। तो आप अच्छी भी लगेंगी, ज़्यादा टाइम तक शेप में रहेंगी, हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएंगे, बीपी नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, आपको शुगर नहीं होगी और बहुत सारे लाइफ इश्यूज़ जो हैं, आपको पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड, ये सारा कुछ नहीं होगा। मैं 5 घंटे भी लगातार बोल सकती हूँ थ्रू माय लाइफ एक्सपीरियंसेस। जो मैंने सीखा है, मैंने अपनी लाइफ में अपने बच्चों को फुल डेडिकेशन के साथ फुल टाइम दिया। 18-18 घंटे मैंने अपने बच्चों को बैठ के पढ़ाया। मैंने उनके टिफ़िन्स का जब तक वो टिफ़िन वाले बच्चे रहे हैं, मैंने पूरे तरीके से उनके मील्स प्रेप किए हैं, ठीक है। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कहीं पर भी लाइफ में कि मैंने अपने घर को या अपने बच्चों को किसी तरह से भी ओवरलुक किया है। मैंने इनफैक्ट मैंने अपने पेरेंट्स को ओवरलुक किया है। मेरी वालदा कहा करती थी तुम रात नहीं आके रहती, तो मैंने अपने घर को जी जान के साथ मैंने टाइम दिया है। अब मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रिग्रेट होता है कि वो ये इस चीज़ में ही चली गई कि ये मेरे पास आकर रहे, मेरे साथ रात बैठे, तो वो चीज़ें मेरे से निगलेक्ट हुई। आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपने पेरेंट्स को भी उतना ही टाइम देना है, गाहे बगाए जाकर उनको देखना है, उनके लाइफ इश्यूज़ देखने हैं, उनके साथ बैठकर बातें करनी है, उनके दिल की सुननी है, ज़रूर करना है, लेकिन अपने घर को भी द बेस्ट देना है, टाइम देना है, अपने बच्चों को देना है और अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। आपकी बड़ी बदकिस्मती होगी कि अपना सारा द बेस्ट देने के बावजूद आपको अल्लाह ताला वो रिजल्ट नहीं देगा, उसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होगी, राइट। आपने कभी भी होपलेस नहीं होना, हमेशा दुआ करते रहना है कि अल्लाह ताला मैंने ये अपनी तरफ से द बेस्ट दिया तो इसके अंदर बरकत डाल दे, गलती कोताही को बख्श दे। जैसे अब रमज़ान है तो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे कि जो आपसे गलतियाँ लाइफ में हो चुकी हैं वो आगे से रिपीट ना हो और जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ती है अपनी सेल्फ प्रायोरिटी को कभी निगलेक्ट ना करें। जब आप कहते हैं ना कि आपको देखकर मैंने अपनी स्किन केयर स्टार्ट की है, आपको देखकर मैंने खुद पर फोकस करना शुरू किया है, आपको देखकर मैंने अपनी 5 वक्त नमाज शुरू की है, आपको देखकर मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया है, तो यार यही मेरा हासिल है। मैं यही आप लोगों से सुनना चाहती हूँ कि थ्रू माय वर्ड्स, थ्रू माय एक्शंस, थ्रू माय वर्क, थ्रू माय कंटेंट अगर मैं आपको कुछ सिखा पाई तो यही मेरी लाइफ का हासिल है। तकरीबन 4 साल से कंटिन्यूसली विदाउट एनी पॉज मैं सुबह नॉर्मल जो है लूक वार्म पानी में लेमन जो है वो लेती हूँ, तो वो बहुत ज़बरदस्त उसके रिजल्ट हैं। विटामिन सी का एक बेस्ट सोर्स है। तो एट अ टाइम आप कोशिश करें कि लेमन वाटर के साथ इस एप्पल साइडर विनेगर ना डालें। एप्पल साइडर विनेगर मैं ज़रूर लेती हूँ, बहुत अच्छा होता है आपके वेट लॉस के लिए भी, आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी। लेकिन वो मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैं उसको अपनी एक्सरसाइज से पहले जो मैंने ब्लैक कॉफ़ी का शॉट लेना होता है उसके अंदर मैं जो है एक टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर डाल लेती हूँ और उसको सिप सिप करके पी लेती हूँ। तो ये मेरी ऑल्टरनेट डेज पर मेरी एक्सरसाइज होती है, तो उसमें मुझे एप्पल साइडर विनेगर भी मैं ऑल्टरनेट डेज पर कंज्यूम करती हूँ, डेली बेसिस पर नहीं लेती। एप्पल साइडर विनेगर को एक तो डायरेक्ट नहीं लेना होता, डाइल्यूट करके लेना होता है, दूसरा रेगुलर नहीं लेना होता क्योंकि वो फिर उसके जो है एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। बेनिफिट्स हैं चिया सीड्स या हर किस्म के सीड्स के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे मैं आपको हमेशा बताती रही हूँ कि सीड्स जो है उनको टॉस करके पैन में तो उनको एक पाउडर फॉर्म में बनाकर रख लें और हर चीज़ में अपनी यूज़ करें। लाइक ये नहीं है कि आपने हांडी में भी डाल लिया, आपने स्मूदी में भी डाल लिया, आपने हाँ दिन में एक वक्त चाहे आप अपने आटे में डाल लें सीड्स को, लेकिन कंज्यूम जरूर खुद भी करें और अपनी फैमिली को भी करवाएं, तो उनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट करें, ठीक है। ये सिर्फ ये नहीं है कि आप सेल्फिश लगेंगी, आपको कोई कहेगा कि यार ये तो अपने बारे में ही सोचती है, नहीं, आप पहले अपने बारे में सोचेंगी तो आप दूसरों के बारे में सोच पाएंगी ना। तो हमेशा ऐसी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें कि जो आपको हमेशा के लिए, जब तक इंसान की ज़िंदगी तो अल्लाह ताला ने फिक्स की हुई है, लेकिन जितनी भी है वो अच्छे से गुजरे, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, अपने ओवरवेट की वजह से आप उठ ना पाएँ, आप बात ना कर पाएँ, आपको सांस चढ़े, तो ऐसे लाइफस्टाइल का कोई फ़ायदा नहीं है आगे चलकर। टू बी ऑनेस्ट, आप बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें ताकि आप ज़्यादा देर तक अच्छे से अपने पैरों पर चल कर अल्लाह ताला के जो है वो अपना टाइम पूरा कर पाएँ, किसी पर डिपेंडेंट ना हो पाएँ।
आप कौन सी फेशियल किट यूज़ करती हैं? डियर मेरी ना कोई एक नहीं होती। वैसे आजकल टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, बोल्ड एंड शाइन एस्थेटिक्स की अभी मैंने आपको थोड़े अर्सा पहले अपनी सेल्फ ग्रूमिंग वीडियो में बताई थी। उनकी नैनोम्यूसिन फेशियल किट है। तो आपको पता है नैनोम्यूसिन कितना वो है भी, कॉस्टली भी है और बहुत इफेक्टिव भी है। तो ये उसमें हाइलुरोनिक एसिड और ये नायासिनामाइड, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको पता है कि इनके कितने बेनिफिट्स हैं। तो आजकल जो है ना, मैं वो उनकी बोल्ड एंड शाइन एस्थेटिक्स की नैनोम्यूसिन फेशियल किट यूज़ कर रही हूँ। इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी है कि रमज़ान से पहले ही कर दूँ, अदरवाइज़ इंशाल्लाह सून आफ्टर रमज़ान मेरी कोशिश है कि मैं ओपनिंग कर दूँगी। तो आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लोग की वहाँ पर भी मुझे सपोर्ट बहुत चाहिए होगी। इनफैक्ट मैंने आप लोगों के लिए ही वो स्टोर स्टार्ट किया है। वहाँ पर ऐसी आइटम्स रखी हैं जो कि आपकी रेंज में हों। आप हर स्टेटस की औरत बिला झिझक उसको बाय कर सके, ठीक है? तो आपके लिए यूज़फुल भी हों रिगार्डिंग योर होम डेकोर, रिगार्डिंग होम ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल दैट। प्राइसेस रीजनेबल होंगी इंशाल्लाह डियर। मैं दूसरे लोगों की तरह ये नहीं है कि मेरे जहन में सिर्फ ये मार्जिन हो कि यार मार्जिन मुझे मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली मार्जिन ज़रूर रखूंगी अपना, लेकिन बिल्कुल माइन्यूट सा, बिल्कुल कि आप लोगों को परेशानी ना हो चीज़ खरीदने में, ताकि मुझे भी मज़ा आए काम करते वक्त और आप लोगों को मज़ा आए चीज़ खरीदते वक्त, ठीक है? तो मेरी ये पूरी कोशिश है कि जिस कॉज के लिए, जिस मकसद के लिए अब मैंने ऑनलाइन स्टोर अपना स्टार्ट करने की सोची है, अल्लाह ताला मेरा वो मकसद कबूल करे। अगर मेरे मकसद में जान हुई, अगर मेरी नीयत में जान हुई, अगर अल्लाह ताला को मेरी वो नीयत पसंद हुई, देन मेरा स्टोर भी इंशाल्लाह मेरे चैनल की तरह आप लोगों के दिलों में घर करेगा। ये नहीं है कि मुझे बैड कमेंट्स आते नहीं हैं। वंस इन अ ब्लू मून अगर मुझे बैड कमेंट्स आते भी हैं ना, तो यार मैं उसको इस तरह से ओवरलुक कर देती हूँ कि देखो हर तरह की मेंटालिटी के लोग होते हैं। ये 5 उँगलियाँ अगर हमारी बराबर नहीं है ना, तो इस पर बिलीव करते हुए कि आपको आपके कम्युनिटी में, आपके सर्कल में बहुत सारे लोग हैं, तो अगर कुछ 10 लोग पॉजिटिव हैं, तो एक बंदा नेगेटिवली अगर आपको रिएक्ट कर रहा है, तो उसको ओवर रिएक्ट ना करें। लाइक उसको रिस्पॉन्ड ना करें वैसे, उसको ये जताएँ ना, उसको ये बताएँ ना कि यार तुम्हारी बात मुझे हर्ट की है। ऐसे सर से गुजार दें कि मुझे नहीं परवाह हुई तुमने कुछ कहा, बिकॉज़ आई एम राइट वेयर आई एम। अगर मैं अपने काम पर पूरे तरीके से मुझे कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, मुझे लग रहा है कि यार मैं अपना द बेस्ट दे रही हूँ, मैं कहीं पर भी गलत करने की कोशिश नहीं कर रही। अगर कुछ गलत मेरे तरफ से नादानिस्ता हो गया, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। तो मुझे ऐसे लोगों को रिप्लाई करने के लिए अपना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है? मैं ऐसे लोगों को इतना रिगार्ड क्यों दूं कि मैं अपनी वीडियो का या अपने लाइव का या अपना टाइम, अपने वर्ड्स भी उनके लिए जाया करूं? ठीक है, कितने लोग मुझसे अग्री करते हैं मेरी इस बात से, मुझे जरूर बताइएगा कि बिल्कुल एज अ व्लॉगर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर, अगर आपको कोई ऐसे कमेंट्स आते हैं तो ओवरलुक कर जाएं, ऐसे लोगों को अहमियत ही ना दें। क्योंकि वो लोग जो आपसे जेलस हैं, वो लोग जो आपसे आपके कंटेंट को पसंद नहीं करते, तो वो ना देखें आपकी वीडियो, वो आपकी वीडियो ही क्यों वॉच करते हैं? तो अगर वो आपकी वीडियो वॉच कर रहे हैं, दैट मीन्स के यू वर्थ इट। आपने उनको स्टिक किया हुआ अपनी वीडियो पर। मजा तो है ना तब कि अगर एक बंदा बैड कमेंट कर रहा है, तो वो बैड कमेंट क्यों करता है, अपने वर्ड्स भी क्यों जाया करता है? वो आपकी वीडियो को स्किप करे और चले जाए आगे किसी और ब्लॉगर को देखे, ठीक है ना? तो इसलिए किसी के भी बैड कमेंट्स को रिप्लाई ना करें और कभी भी बॉदर ना करें। एवरी कमेंट को कमेंट करना, अब ये भी एक बात है। आपने मेरी एक चीज़ नोट की होगी कि मेरी पूरी कोशिश होती है, हार्डली कोई ऐसा कमेंट होगा जिसको मैंने रिप्लाई नहीं किया होता। मैं ये बिलीव करती हूँ, मेरा ये मानना है कि अपने हर व्यूअर को रिगार्ड दें। जिस बंदे ने आपकी वीडियो 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट या फुल ऑन वॉच की है, वो वर्थ करता है कि अगर उसने कमेंट भी कर दिया है, तो उसके कमेंट को आप अपने हार्ट से, खाली आप अपना हार्ट शो कर दें, आप अपना कमेंट उसको रीकमेंट कर दें, उसको अपना रिप्लाई दे दें, तो वो बंदा वर्थ करता है, क्योंकि उसने आपको इतना रिगार्ड दिया, आपकी वीडियो देखी है। तो ज़रूर कमेंट करें, हर कमेंट को देखें, चाहे आप जितने मर्जी बड़े ब्लॉगर बन गए। मैं कोई बड़ी बात नहीं करती, मैं किसी भी और मकाम पर पहुंच जाऊँ, अल्लाह ताला मुझे पहुंचा दें, लेकिन ये मेरी पूरी डेडिकेशन है और मेरा पूरी कोशिश है कि मैं अपने कमेंट्स को ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है? तो अच्छे कमेंट्स को, सारे कमेंट्स को ज़रूर रिप्लाई करें। ओवरलुक करने की बात मैं कर रही हूँ, जो कमेंट्स आपको नहीं, मतलब आपको रिगार्ड नहीं देते, आपके कंटेंट को पसंद नहीं कर रहे होते। हाँ, जो लोग आपको कमेंट करके आपको हर्ट करना चाह रहे हैं, सिर्फ उनकी मैं बात नहीं कर रही। आपकी असल ज़िंदगी में भी कुछ लोग ऐसे जो आपको लगे कि आपसे जेलस है, आपको पसंद नहीं करते, आप उनकी गुड बुक्स में नहीं हैं, विद एनी रीज़न, आप उन लोगों से ना लिमिट कर लें अपनी, आप उनसे बाउंड्रीज अपनी डिफाइन कर लें। आप उन लोगों से मिलना जो है बिल्कुल उतना कर लें जितना की ज़रूरत है। मैं कतई ताल्लुक़ की कभी बात नहीं करूँगी। जितने भी रिश्ते हैं आपके, कतई रहमी हमारे इस्लाम में अलाउड नहीं है, सिला रहमी अलाउड है। कोशिश करें कि गलतियों को इग्नोर करें, माफ़ कर दिया करें। आपका बच्चा कोई गलती करता है, आपका कोई रिश्तेदार, आपका बहन भाई कोई गलती करता है, उसको ओवरलुक कर दें, कतई रहमी ना करें, लेकिन अपनी बाउंड्रीज डिफाइन कर लें। बाउंड्रीज डिफाइन करने से ये होगा कि लोगों को पता होगा कि यार इसके साथ मैंने इतना इंटरेक्ट करना है, इसने मुझे इतना अलाउ किया हुआ है अपने बारे में बोलने को, ठीक है? हर बंदा आपको पसंद नहीं कर रहा था, हर बंदे के म्यार पे आप पूरे नहीं उतर सकते। एक घर के अंदर अगर आप जॉइंट में रह रहे हैं, तो हर बंदे को उसकी जगह पर रखना एक, दैट इज सच अ डिफिकल्ट टास्क, यू नो। तो हर बंदे को उसकी जगह पर रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक वो क्या कहते हैं, एक बड़े चैलेंज से कम नहीं है। लेकिन चीज़ों को अपने सर पे सवार ना करें कि यार हाय उसने मुझे ये कह दिया। कुछ होती है ना हम में से लेडीज़ कि आज तो मेरी सास ने मुझे ये कह दिया, उसकी बात का ये मतलब था, देखा उसने मुझे मेरी एफर्ट्स को इग्नोर कर दिया, मैंने कितना कुछ किया और उसने मुझे एक ही जुमले में ये कह दिया। नहीं, एक जुमले का मतलब शायद कुछ और हो। अगर कुछ ऐसा हर्टिंग हो भी, तो यार इग्नोर करने का क्या मतलब है? ओवरलुक कर दो, अपनी तबीयत खराब करोगे। जितना टाइम अपनी नर्व्स पे सवार रखोगे ना, वो टाइम आपकी ज़िंदगी का आपके अंदर ही जहर घोल रहा होगा। अगला बंदा तो वो बात करके निकल गया,
इग्नोर करोगे तो बातें और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार नहीं करेंगी, वो बातें लड़ाई की तरफ नहीं जाएँगी, वो बातें रिटेलिएट करने की तरफ नहीं जाएँगी, वो बातें आपको एग्रेसिव नहीं बनाएँगी, वो बातें आपके दिमाग पे सवार नहीं होंगी, आपकी नर्व्स पे सवार नहीं होंगी। आप जो है अपने आप को डीएक्टिवेट नहीं कर पाओगे, आप एक्टिव रहोगे। मुझे बताओ कि ज़रा-सा हस्बैंड ने कुछ कह दिया है, अगर आप अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, आपका कोई काम करने को दिल करता है? नहीं करता ना। आप कहती हैं, हाय! लाइफ़ ही खत्म हो गई, पता नहीं इन्होंने मुझे क्या कह दिया, मेरा तो उठने को दिल नहीं कर रहा, मैं लेटी रहूँ, मैं पेनटॉल ले लूँ, सर बाँध लूँ। अरे यार! इतनी लाइफ़ गुज़ार ली है, मुझे देखो कि ऐसे करके गुज़रा करो कि कोई बात नहीं, कह दिया तो क्या हो गया? इसकी आदत है, ठीक है? उसको दिल पे ना लो। उसी के साथ तो ज़िंदगी गुज़ारनी है, उसी के साथ तो एक छत के नीचे रहना है, तो उसी की बातों को ले लेके कितनी बातों को दिन में कितनी बातों को उसके नर्व्स पे सवार करोगे, मार लोगे खुद को, किसी का कुछ नहीं जाएगा। 3 दिन आएँगे लोग सिर्फ़ आपको लोगों दिखावे के लिए, कंडोलेंस के लिए, दुआ के लिए और उसके बाद अपनी-अपनी ज़िंदगी। वो कहते हैं ना आज मरे कल दूसरा दिन, तो ऐसे हो जाओगे। किसी ने कोई भी आपको पीछे से याद नहीं करना, तो इसलिए किसी को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस, किसी के नेगेटिविटी को इतनी इम्पोर्टेंस दो ही ना। मेरा ये बिल्कुल इंटेंशंस नहीं होते कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ या मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मेरे लाइव जो है या मेरी वीडियोज़ जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड देखी जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे अब्रॉड में लोग हैं मेरे फॉलोअर्स जो बैठे हैं, जो उर्दू को नहीं समझते, तो उनको समहाउ थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं थोड़े से वर्ड्स ऐसे यूज़ करती हूँ। तो सॉरी टू ऑल ऑफ यू कि जो मेरी बातों को अगर थोड़ा-सा नहीं समझ पाते। अदरवाइज़ मेरी पूरी कोशिश होती है कि अगर एक चीज़ को मैं इंग्लिश में थोड़ा बता रही हूँ, तो उसको साथ ही ट्रांसलेट करके उसका दूसरा वर्ड उर्दू में भी बता दूँ, ताकि बहुत सारे लोग जो अंडरस्टैंड, हमारी बहनें हैं, जो भाई हैं, जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो उनको वो बात समझ में आ जाए। लेकिन मेरी पूरी कोशिश आइंदा से भी होगी, अगर आपको नहीं समझ आती तो इंशाल्लाह ताला मैं इस पर और मज़ीद वर्क। किसी ने सबसे बड़ी बात है, अपनी गलती मान लेना ना यार, बहुत बड़ी बात है। आप गलती मान लोगे ना, यकीन करो आप अपने आप को इतना हल्का, बिल्कुल फूल जैसा हल्का कर लोगे और अगले बंदे के दिल में घर कर लोगे। अगला बंदा मजबूर हो जाएगा आपके साथ अपने आप को रीसेट करने में, राइट? तो मैं हमेशा से उनको ये रिप्लाई करती हूँ कि यार मेरा कोई ऐसा इंटेंशन ये नहीं होता कि मैं बहुत अपने आप को कोई पढ़ी लिखी समझूँ या कुछ ऐसा। सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे ऐसी बात होती है कि टिकटॉक भी आपको पता है एक ग्लोबल नेटवर्क है, तो हर जगह पर वीडियोस देखी जा रही होती हैं। अब मेरा टिकटॉक का एक पाकिस्तानी चैनल है, एक मेरा यूएस चैनल है, तो हर तरह के लोग देख रहे होते हैं। तो अगर कोई मेरी वीडियो को अट्रैक्ट करता है, कोई वीडियो मेरी अट्रैक्ट करती है, किसी को कोई देखता है, तो अगर समहाउ उसको उर्दू समझ में नहीं आ रही, तो बीच बीच के जो वर्ड्स है ना इंग्लिश के जो मैं यूज़ करती हूँ, तो उनको थोड़ी सेंस हो जाए, लाइक उनको पता लग जाए कि मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है? तो क्योंकि समटाइम ट्रांसलेटर जो है वो अवेलेबल नहीं होता, जो नीचे सबटाइटल्स आ रहे होते हैं हर जगह पर अवेलेबल नहीं होते। कई जगह पर ऑन करने का ऑप्शन होता है, कई दफ़ा ऑन करने का ऑप्शन नहीं होता। तो सबके ईजी एक्सेस में लाने के लिए अपने कंटेंट को मैं थोड़ा-सा इस तरह से कोशिश करती हूँ कि क्योंकि इंग्लिश हमारी जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा-सा जो है वो चीज़ों को इस तरह से लेके चलना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कंटेंट है तो यूएस में ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज चलती है, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा मैं तो आई एम नॉट टोटली सैटिस्फाइड विद टिकटॉक यूएस अकाउंट। खुद आपकी टिकटॉक से इनकम आती है, प्लीज़ बताइएगा। जी बिल्कुल आती है, पेपाल अकाउंट में आती है। मैंने अपने भाई का अकाउंट उसके साथ अटैच किया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में पेपाल तो है नहीं, तो फिर मेरे भाई बाहर होते हैं, तो उनका अकाउंट मैंने अटैच किया हुआ है, तो वहाँ से मुझे इनकम जनरेट होती है। और चौथा पॉइंट जो सबसे पहला होना चाहिए कि आपका कंटेंट जो है उसमें जान होनी चाहिए, कंटेंट आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, कंटेंट इस तरह का होना चाहिए कि आप लोगों को स्टिक करो अपनी वीडियो पर। ये नहीं है कि बस ऐसे ही कैमरा पकड़ा और आप शूट करना शुरू हो गए। आपकी कंटेंट जो है वो सेक्शन वाइज होना चाहिए, लाइक आपका सीन फौरन चेंज होना चाहिए, सीन आपका लंबा नहीं होना चाहिए। लोग थक जाते हैं, फौरी तौर पर आपकी वीडियो को स्किप करते हैं या फॉरवर्ड कर देते हैं या स्पीड कर देते हैं। तो अगर आपके सेक्शंस में होगी ना वीडियो क्लिप्स जो है आपके छोटे-छोटे होंगे, तो लोगों को एट टाइम्स मौका नहीं मिलेगा कि वो आपकी वीडियो को स्किप करें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैं वीडियो भी प्रॉपर बनाऊँगी, अपने चैनल कैसे ग्रो करें। तो लेकिन लाइव में मेरी कोशिश होती है, क्योंकि आपके मोस्ट क्वेश्चंस यही होते हैं कि चैनल को कैसे करें, तो मैं आपको बताती रहती हूँ। तो इस तरीके सारी चीज़ें हैं, रेगुलर रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका वीडियो क्वालिटी, आपकी एडिटिंग, आपका जो है कंटेंट वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भी नीच आप अपने लिए सेलेक्ट करें वो सोच समझ कर करें, और वो नीच सेलेक्ट करें जिसमें आप मास्टर हैं। आपको पता है कि मैं इसके ऊपर पूरे तरीके से अपना द बेस्ट दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, ठीक है? जैसे मुझे होम ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है, मुझे रेसिपीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे खाने-पीने में, मुझे डेकोरेशन में, होम डेकोर में इंटरेस्ट है, या मुझे मोटिवेशनल कंटेंट आपको एज़ एन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपके साथ शेयर करने में मैं समझती हूँ कि मुझे इसमें कमांड है, तो मैं उसी काम को कर रही हूँ, ठीक है? मैं कुछ और समझती हूँ कि मैं कुछ भी और करूँगी। हालाँकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आप अपने एजुकेशन से रिलेटेड, आप अपनी, जैसे मैंने केमिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है, मैं उससे रिलेटेड कंटेंट शेयर करूँ, लेक्चर्स दूँ, बट मैं समझती हूँ कि ज़्यादा ज़रूरत जो है ना लोगों को केमिस्ट्री से ज़्यादा लेडीज़ को, चाहे वो जॉबियंस हैं, चाहे वो वर्किंग हैं, चाहे वो होम मेकर्स हैं, उनको होम ऑर्गेनाइजेशन पर, हमारी जो लड़कियाँ जो अब आगे तैयार हो रही हैं, जिन्होंने घर बसाने हैं, जो छोटी बच्चियाँ हैं, टीनेजर्स हैं, उनको वो सारी स्किल्स पता होनी चाहिए, ताकि वो आगे जाकर उनको अपने घरों में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? वो अपने घर को अच्छे से मैनेज कर सकें, चाहे वो जॉब कर रही हैं या वो एट होम लेडी हैं, ठीक है? तो मुझे ये लगा कि मैं ये सारी चीज़ें अच्छे से कर पाऊँगी, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। सो आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट करें, उस पर अच्छे से पहले सोचें, वर्क करें कि आप जो भी टॉपिक जिस पर काम करेंगी, उस पर अपना द बेस्ट दे पाएँगी, ठीक है? फिर उसमें आप अपनी ईज़ को देखें कि आप किस तरह से वीडियो को शूट कर सकते हैं, आपको आसानी है, कितनी आपको इजाज़त है, कितनी आपको नहीं इजाज़त। सबसे पहले जब आप एज़ अ होम मेकर आप अपना चैनल ग्रो करें, तो सबसे पहले आपको मैं ये सजेशन दूँगी कि आप अपने घर में अपने गार्डियन से, अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से, सबसे बिल्कुल मतलब इजाज़त लेकर फिर आप काम करें, तो आप खुले दिल से कर पाएँगी। अगर आप उनसे इजाज़त लेकर काम नहीं कर रही, तो खुले दिल से आप काम नहीं कर पाएँगी और आप ग्रो नहीं कर पाएँगी। तो आपका ये भी जो मेन है ना बात, कि एज़ अ होम मेकर अगर आपने घर बैठकर कुछ करना है, तो आपको पूरे दिल से पॉजिटिविटी के साथ सबको साथ लेकर फिर आप ये अपना काम शुरू करें, तो इंशाल्लाह ताला यू विल ग्रो इन नो टाइम। तो इंडिया से जितने मेरे फॉलोअर्स हैं ना, वो सब मुझे बहुत अज़ीज़ है।
है, क्योंकि पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी मेरे फॉलोअर्स नो डाउट मुझे अजीज़ होंगे, लेकिन जो अब्रॉड से दूसरे कंट्रीज से लोग जो मुझे देखते हैं तो उनको मैं ज़्यादा लाइक उनको प्रेफर कर रही होती हूँ कि वो अपना टाइम निकाल कर हम पाकिस्तानियों को देखते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं। गैप देकर वीडियो अपलोड करती हूँ। यार गैप तो देना ही नहीं ना, गैप तो यूट्यूब की ज़िंदगी में है ही नहीं, ये नाम ही नहीं है, गैप तो बिल्कुल ही हटा दें। 24 आवर्स के अंदर आपकी एक वीडियो अपलोड होनी चाहिए। अगर आपके 25 के सब्सक्राइबर से पहले पहले हैं, अभी कम है, ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हो गए फिर आप थोड़ा सा लाइक एक दिन का ब्रेक ले। मैं वो भी सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जब मैंने मेरे 50 के हुए थे तो तब मैंने एक दिन का ब्रेक लेना शुरू किया था। उससे पहले 24 आवर्स में एक वीडियो मेरी लाजमी थी। आपको लगता है कि ड्यूरिंग रमज़ान अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वेट लॉस में, मुझे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए। इनफैक्ट मुझे सुबह मेरी एक बहुत अच्छी फैलो भी हैं, उनका मुझे फ़ोन भी आया, उनसे मेरी काफ़ी डिस्कशन हुई कि रमज़ान के दौरान आप वेट लॉस अगर करना चाह रहे हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, फिर मैंने वो भी थोड़ा बताया था कि यार प्लीज़ प्लीज़ आप ये जो फ्राइड आइटम्स हैं उनसे बिल्कुल अवॉइड करें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, सहरी को बिल्कुल टू द पॉइंट रखें, लाइक उसमें कोई एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा चीज़ें ना लें, और प्लेन सादा रोटी लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर पराठा लेना है तो उसमें आप सिर्फ 2 चम्मच देसी घी यूज़ करें, उससे ज़्यादा ना करें। और जो अफ्तारी है उसके अंदर ये जो मशरूबात है, ड्रिंक्स हैं, इनसे अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड करें। और आजकल स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी का ड्रिंक आप ज़रूर बना रहे हैं, उसके अंदर आप काला नमक यूज़ करें, पुदीना यूज़ करें, अपनी हेल्थ को भी साथ लेकर चलें, ना कि आप बहुत ज़्यादा पकौड़े समोसे ये सब बनाएं, ज़रूर बनाएं, क्योंकि हमारा दस्तरखान इसके बगैर अधूरा है। लेकिन आप लोग सिर्फ उसके अंदर ना सॉर्टेड चीज़ें खाएं। अपनी प्लेट को, जैसे मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी है कि मैंने अपने आप को कभी डिप्राइव नहीं रखा किसी भी चीज़ से, मैं सब कुछ लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खाती हूँ, बट इन पोर्शन कंट्रोल। लाइक मुझे पता होता है कि अगर एक समोसा मैं ले रही हूँ तो उसके अंदर मैं कितनी कैलोरीज इनटेक कर रही हूँ, राइट। तो आप उतनी चीज़ें लें, अपनी जो कैलोरी काउंट है ना उसके अंदर है 1000 से 1200 कैलोरीज के अंदर आप रहें। आपकी प्लेट, 2 जो प्लेटें आपकी बनी है, एक सहरी और इफ्तारी की, उसमें आप कोशिश करें कि आप 1000 से 1200 कैलोरीज के अंदर रहें। तो इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम बाय द एंड ऑफ रमजान यू विल लूज 10 kg इंशाल्लाह फॉर श्योर। आप प्लीज़ कोई ऐसी क्रीम या टिप्स बता दें जिससे फीट एंड हैंड ऑन नकल्स ब्राइट हो जाएं। मैंने सब ट्राई कर लिया बट कुछ भी असर नहीं कर रहा। यार आप मेरी सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स की वीडियोस देखें, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है, आपको होम रेमेडी भी बताई हुई है। ये स्पेशली ये जो नक्कल एरियाज होते हैं ये ब्लैक हो जाते हैं, आपकी ये कोनियाँ यहाँ से ब्लैक हो जाती हैं, तो उसके लिए एक क्रीम जो है वो भी मैंने शेयर की हुई है ऑर्गेनिक ब्लूम की। तो एक बोल्ड एंड शाइन एस्थेटिक्स की मेलानिन क्रीम भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, और प्लस आपके साथ होम रेमेडी भी वो मलाई वाली ना एक शेयर की हुई है। तो आप मेरी सेल्फ ग्रूमिंग की जो वीडियोज़ हैं वो आप ज़रूर वॉच करें, उसमें आपको नक्कल्स के लिए जो है ना वो ज़रूर मिल जाएगी। हेल्दी होने के लिए आप अपनी कैलोरी इनटेक को देखें। कैलोरी इनटेक आपका जो है 2000 प्लस हो, 1500 से ऊपर तो हो ही डेफिनेटली, लेकिन 2000 से प्लस हो। लेकिन उसके अंदर जो भी आपने खाना है, खाना आपने हेल्दी है। अगर आप जंक फूड खा खाकर, बर्गर्स खा कर अपने कैलोरी काउंट को बढ़ाएंगे तो वो उससे आपको एडवर्स इफेक्ट्स होंगे रादर देन आपके वेट गेन के। तो उसके साथ एक्सरसाइज भी मस्ट है, उसके साथ वॉक भी मस्ट है। आप कहेंगे कि वेट गेन के साथ भी एक्सरसाइज और वॉक मस्ट है, तो जी हाँ, उसके लिए भी उतनी ही मस्ट है, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट होना होता है। आपको जो चीज़ आप खाते हैं उसको उतना ही हजम होना होता है जितना कि आपको वेट लॉस में आपको हेल्प कर रहा होता है ना एक्सरसाइज और वॉक। तो उसके लिए जब आपने वेट अपना गेन करना है तो उसके लिए भी हेल्दी इनटेक, जो भी खाएं हेल्दी खाएं, अपनी कैलोरी इनटेक को ज़्यादा से ज़्यादा रखें, नट्स बहुत ज़्यादा लें, सीड्स बहुत ज़्यादा लें, देसी घी यूज़ करें, और फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह तो मस्ट है। सैलेड ज़रूर यूज़ करें, डिटॉक्स ड्रिंक्स ज़रूर यूज़ करें। आपका जो सिस्टम है उसको फ्लश आउट होना बहुत ज़रूरी है, कोई आपके अंदर टॉक्सिन्स रहने नहीं चाहिए। तो जो चीज़ें भी हमें वेट गेन के लॉस के लिए ज़रूरी हैं वही चीज़ें हमें वेट गेन के लिए भी ज़रूरी हैं। दिन मेरा काम करने को दिल नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करती तो मैं अपने आप को लेथार्जिक फील करती हूँ। वंस मैं एक्सरसाइज कर लूँ तो मैं एक्टिव हो जाती हूँ। छोटे बच्चों वाली मॉम के लिए कोई वीडियो बनाएं, वो कैसे अपने काम को मैनेज करें। डियर मेरी टाइम मैनेजमेंट की हज़ारों वीडियोज़ आप देखें, हज़ारों मतलब कि आई मीन बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप देखें टाइम मैनेजमेंट पर मैंने बनाई हुई है, और स्पेशली छोटे बच्चों की मदर्स के लिए और वर्किंग लेडीज़ के लिए बनाई हुई है। ये आप लोगों को मोटिवेट करना, आपको जगाना अपने जो डेली रूटीन से, कि सिर्फ रोटियां पकाने के लिए ना रह जाएं, सिर्फ घर की क्लीनिंग के लिए ना रह जाएं, अपने आप को अपग्रेड करें। आपकी अगली लाइफ में आपको बहुत काम देगा, आपका एक नाम होगा, आपका वंस एक दिन ब्रांड होगा। जब आप अपने आप को मनवाएंगी, दुनिया आपको मानेगी, तो ही आपका रिगार्ड होगा, अदरवाइज आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता अगर आप एज अ होम मेकर ही रोटियां पकाती रह जाएंगी। तो मेरा मेन मकसद यही है, चाहे मुझे यूट्यूब से अर्निंग होती है, बट बिलीव मी गाइज, मैं आपको बताऊं मेरा जो मेन प्राइमरी मेरी इंपॉर्टेंस है ना, सबसे पहले तो ये आपको पता है मेरी अर्निंग में से मैंने अर्निंग क्यों स्टार्ट की थी, उसके पीछे मेन मोटिव क्या था कि मेरे इर्द गिर्द जो मेरे अपने प्यारे हैं उनको मैं किसी तरह से जो है वो सपोर्ट कर सकूं, ठीक है। ये मेरी प्राइमरी इंपॉर्टेंस थी। और उसके बाद जो सेकेंडरी तो नहीं मैं कहूँगी, मेरी ये भी प्राइमरी इंपॉर्टेंस है कि मैं फी सबीलिल्लाह, अगर मैंने अपने बड़ों से कुछ सीखा है, अगर मैंने किसी और जगह से कुछ सीखा है, कुछ मेरे अंदर है बेहतर, कोई एक ग्लास को भी डाइनिंग टेबल के ऊपर रखने का तरीका अगर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो ये फी सबीलिल्लाह है, अगर आप मुझसे सीखते हैं। और बच्चियाँ जब मुझे कमेंट करती हैं ना, बिलीव मी, मुझे इतना मजा आता है और इतनी मुझे खुशी होती है कि हर एज एग्जिस्ट करती है मेरे फॉलोअर्स में, राइट फ्रॉम टीनेजर्स टिल 70 प्लस। तो ये सब लोग अपनी अपनी जगह पर जब मुझे ये कहते हैं ना कि यार मेरी बेटी आपके साथ, मेरे साथ मिलकर आपका चैनल देखती है, एक सास कहती है मेरी बहू आपके साथ, मेरे साथ मिलकर आपका चैनल देखती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर मैं आपको कोई भी एक चीज़ सिखा पाई अपने रेफरेंस से, अपने एक्सपीरियंस से, तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। मैं रहूँ ना रहूँ, आप कभी तो एक लफ्ज़ मेरे लिए याद करोगे ना कि यार ये मैं उस चैनल से देखा था, मैंने उनसे ये सीखा था। तो बस यही मेरी कमाई है। हाँ, रिक्वेस्टेड आपकी जो टॉपिक है वो उससे मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आप सबको मैं आपके कंटेंट, रिक्वेस्टेड कंटेंट को फुलफिल और सेटिस्फाई कर पाऊँ। आपको बहुत ख्याल रखिए। सी यू सून इंशाल्लाह इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।